गांव का एहसास जबरदस्त, शानदार, अति उत्तम। घर आने की जो खुशी है दोस्त, वो तो एक अलग ही उसका एहसास है, अलग ही मज़ा है। यहाँ आने के बाद वो महानगरों के टेंशन से थोड़ा सा दूर, और मैं तो कहूँगा कि जीविकोपार्जन के लिए टेंशन भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास टेंशन नहीं है उसका पेंशन भी नहीं है। तो टेंशन जिसके पास है उसी की सैलरी है। तो घर आते रहिए, काम करते रहिए और अपनों के साथ मिलते रहिए, क्योंकि अपना जो घर है, अपना जो संसार है, कब किसका साथ छूट जाए। हर एक साल गांव आने के बाद पता लगता है कि अरे फलाना नाम का अब आदमी नहीं है इस धरती पे, तो अफसोस भी होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं। भगवान के पास एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसका कंफर्म टिकट रहेगा तभी आपको सफ़र करना है, क्योंकि यहाँ वेटिंग टिकट तो अलाउ ही नहीं है। तो जिसका टिकट हो गया है, जो पर ब्रह्म में लीन हो गया है, उससे तो नहीं मिल सकते, लेकिन घर आने के बाद उनके परिवार वालों से, दोस्तों से, सब लोगों से मुलाकात होती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। और किसी के सुख में भागीदार रहें चाहे न रहें, उसके दुख में ज़रूर भागीदार हो। तो ये है हमारा गांव, और मैं अखिलेश राय बहुत दिनों से आप लोगों को यूट्यूब पे जो भी थोड़ा बहुत मेरी काबिलियत है, जितनी मेरी सक्षमता है, आपको एंटरटेन कर रहा था। वो तो एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा था व्यावसायिक कारणों की वजह से, लेकिन अब 2-4 दिन का जो छुट्टी मिला है उसमें आप लोगों को अपने गांव के बारे में बताएंगे, गांव की लोक संस्कृति के बारे में बताएंगे। हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। मेरा वीडियो कैसा आपको लगता है उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ अपने 2 शब्द, आपके जो कीमती 10-15 सेकेंड या 1 मिनट है वो हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे और गांव से जुड़े हुए वीडियो बना सकूं। ये हमारी अनन्या दीदी, यह अभी स्कूल ख़त्म हो गया है, तो ख़त्म मतलब छुट्टियां हो गई हैं, तो ये आके घर पे खेल रही है। फ्रिज में इन्होंने डाला हुआ था बर्फ़। एक फ्रिज है जो देहात में मिलता है, नहीं तो सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से बनने वाली रहती हैं। ये हमारे घर के पीछे एक अमरूद का पेड़ है जो अभी तो फ़िलहाल नहीं फला है, और ये चना रखा हुआ है जिसको हरभरा मराठी भाषा में बोलते हैं, जहाँ हम लोग पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं उस एरिया में, डंठल के साथ में। ये हमारी माता जी हैं, हमारी भाभी हैं, और हमारे जो सुपुत्र अपनी दादी माँ के साथ लग के जल्दी तोड़ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं अपनी बड़ी बहन से कि दीदी आज हमको ये तल के दीजिए, थोड़ा सा मैं खाऊं और टेस्ट करूं। गांव का बात ही निराला है। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? आलू का अदौरी। अच्छा, हमारे आरा जिला में इसको बोलते हैं आलू का अदौड़ी। ये उस टाइम में बनने वाला सब्जी है जिस टाइम में हम लोग भादो, अगस्त या सितंबर महीने में, जिस टाइम में यूपी बिहार में पूरे बारिश एकदम चरम पे रहता है, उस दौरान ये बनाया जाता है। और जब आलू हो जाता है, पटाटा, तो उस टाइम में घर में बनने वाला है ये चिप्स। ये ख़राब नहीं है, हालांकि इसको कलर लग गया है थोड़ा सा, तो बॉयल होके बनता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पुणे से गांव आए हुए हैं छुट्टियों में, बच्चों का छुट्टी लग चुका है और घर में शादी भी है। तो ये है आलू का चिप्स। नो प्रिजर्वेटिव, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं, और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इसमें मिलावट जो मनुष्य के सेहत को, स्वास्थ्य को खराब कर सके। और ये हमारे अंकुर राय जी हैं, इसको बोला जाता है तिसौरी। तिसौरी इसके लिए कहा जाता है, तीसी, भोजपुरी भाषा में तीसी बोलते हैं। पूरा भारत इसको अलसी के नाम से जानता है। अलसी में इसका क्या है व्यंजन भाभी? इसमें क्या क्या मिक्स होता है? मसूर का दाल और तीसी। हाँ, मसूर के दाल का जो पीठ है वो, और तीसी मतलब अलसी, अलसी जिससे तेल भी निकाला जाता है। ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो वरदान होता ही है, ब्लड प्यूरीफायर भी होता है, और शरीर में भोजन पचने के दौरान जो स्वास्थ्यकर एंजाइम होते हैं उसका ये शरीर में प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। तो ये भी अभी घर पे बन रहा है, और हम लोग
आए हुए हैं तो आज देखा है कि हमारी माँ और हमारी बड़ी भाभी हैं, उन्होंने लग के ये बनाया हुआ है। खाने में तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और इसकी एक प्राचीन पद्धति है और एक परंपरा भी है कि ये सब चीज़ें भादों के महीने में, अगस्त सितंबर में, जिस टाइम में बारिश होता था गांव देहातों में और आदमी बाहर नहीं निकलते थे, बारिश कंटिन्यू होता था 3-3 4-4 दिन, तो उस दौरान सब्जियों की मारा मारी, महंगाई से बचने के लिए जो घर में जो खाद्य पदार्थ हुआ करते थे उस टाइम में ये आदमी खाता था। तो इन सब चीज़ों का घर में बनना भी एक वैज्ञानिक पद्धति के तहत है कि ये बनता भी है मई जून में, जब काफ़ी तेज़ धूप हो और ये अच्छी तरीके से सूख जाए, इसके जो नमी रहती है इन सब चीज़ों में वो निकल जाए, और उसके बाद ये बारिश के दिनों में काफ़ी हितकर और लाभदायक भी होता है कि जो मनुष्य खाते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये हमारे गांव का एक परिदृश्य है अभी सूर्य अस्त होते हुए। मज़ा आता है दोस्तों, तो अपने बच्चों को लेके गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव ज़रूर जाएं। गांव जाने से एक फ़ायदा है कि आपके बच्चों का भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव बराबर बना रहेगा और वो अपने कुल और गोत्र और अपने पुराने संस्कृति से जुड़े रहेंगे। गांव की हवा भी अनूठी है। यहाँ किसी भी दोपहर में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोपहर में करीब करीब 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन गांव में किसी भी खिड़कियों पे आप एसी, कूलर नामक जो वायुमंडल को दूषित और गर्म करने वाले जो सामान हैं उनका उपयोग यहाँ पे नहीं होता है। तो गांव की एक बात ही निराली है। लोग थोड़े आर्थिक रूप से उस तरीके से संपन्न नहीं हैं, लेकिन कुल मिला जुला के ऐसा है कि थोड़ा सा शहरों की अपेक्षा इनका सेहत अच्छा रहता है। तो ये हमारा गांव है और ये हमारा पैतृक घर है पुराना।